हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जीव जगत के टॉपिक अनुकूलन के बारे में। कि अनुकूलन होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुकूलन क्या है। तो सभी जीव अपने आप को वातावरण के अनुसार बदलने की क्षमता रखते हैं। क्या होता है, जो जीव होते हैं वो अपने आप को वातावरण के अनुसार बदलने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। जीवों के इस गुण को ही क्या कहेंगे, अनुकूलन कहेंगे। जीवों के इस गुण को ही अनुकूलन कहेंगे। क्या होता है अनुकूलन में, जो जीव होते हैं वो अपने आप को वातावरण के अनुसार क्या करता है, ढाल लेता है। मतलब अपने शरीर और व्यवहार में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है, ताकि वो उस वातावरण में क्या कर सके, जीवित रह सके। इसे क्या कहेंगे, इसे अनुकूलन कहेंगे। अब जो ये अनुकूलन होता है ये कितने प्रकार का होता है। अनुकूलन दो प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है, अनुकूलन दो प्रकार का होता है। तो पहला है अल्पकालीन अनुकूलन और दूसरा है दीर्घकालीन अनुकूलन। तो सबसे पहले हम अच्छे से समझते हैं कि अल्पकालीन अनुकूलन होता क्या है। तो एक डेफिनेशन के थ्रू हम समझते हैं कि अल्पकालीन अनुकूलन क्या होता है। तो जब कोई जीव अपने जीवन काल में किसी विशेष वातावरणीय कारणों से कम समय के लिए क्या करता है, अनुकूलन धारण करता है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे अल्पकालीन अनुकूलन या अस्थायी अनुकूलन कहते हैं। क्या कहेंगे, इसे अल्पकालीन अनुकूलन या अस्थायी अनुकूलन कहेंगे। अल्पकालीन अनुकूलन में क्या होगा, जो जीव है वो अपने जीवन काल में किसी विशेष वातावरण के कारण क्या होगा, कम समय के लिए, मतलब इसमें जो अनुकूलन होगा वो कैसा होगा, कम समय के लिए होगा और कैसा होगा, अस्थायी होगा। मतलब या स्थायी नहीं होगा, ये सिर्फ अल्प समय या कुछ टाइम के लिए होगा। तो इसे क्या कहेंगे, इसे अल्पकालीन अनुकूलन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी त्वचा। हमारी त्वचा अधिक समय तक धूप में रहने के कारण क्या हो जाती है, काली हो जाती है। आप सबको पता है कि जब धूप गिरती है तो क्या होता है, हमारी त्वचा अधिक समय तक धूप में रहने के कारण क्या हो जाती है, काली हो जाती है। तो ये जो अनुकूलन है, ये अनुकूलन कैसा है, अस्थायी अनुकूलन है। मतलब इसमें जो अनुकूलन हो रहा है वो कैसा होगा, अस्थायी होगा, कुछ ही टाइम के लिए होता है। ठीक है, मतलब इसे क्या कहेंगे, इसे अल्पकालीन अनुकूलन कहेंगे। ये तो बात हुई अल्पकालीन अनुकूलन की। अब हम देखते हैं कि दीर्घकालीन अनुकूलन होता क्या है। तो जो दीर्घकालीन अनुकूलन होता है उसमें क्या होता है, तो इसमें किसी वातावरण में क्या होता है, किसी वातावरण में लगातार रहते हुए क्या कर रहे हैं, हम किसी वातावरण में रह रहे, ठीक है। तो लगातार रहते हुए कुछ जीवों में क्या हो जाता है, स्थायी परिवर्तन आ जाता है। मतलब क्या होता है कि कुछ जीव उस वातावरण के अनुसार क्या हो जाता है, स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। तो कुछ जीवों में स्थायी परिवर्तन आ जाते हैं, इसे क्या कहेंगे, इसे दीर्घकालीन अनुकूलन या स्थायी अनुकूलन कहेंगे। ठीक है, दीर्घकालीन अनुकूलन में क्या होगा, तो इसमें जो अनुकूलन होगा वो कैसा होगा, लॉन्ग टाइम तक रहेगा। या फिर स्थायी अनुकूलन, मतलब वो हमेशा उसी अनुकूलन के अनुसार क्या हो जाएंगे, ढल जाएंगे। इसे क्या कहेंगे, इसे दीर्घकालीन अनुकूलन कहते हैं। अब जो दीर्घकालीन अनुकूलन होता है इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है रेगिस्तानी पौधों की जड़ें। जब रेगिस्तान में बहुत अधिक धूप गिरती है, ठीक है, जब बरसात नहीं होती तो क्या होते हैं, जो रेगिस्तानी पौधे हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को उस वातावरण के अनुसार क्या करते हैं, ढाल लेते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अधिक टाइम तक जीवित रह सके। तो इस अनुकूलन को कैसा अनुकूलन कहेंगे, इस अनुकूलन को दीर्घकालीन अनुकूलन कहेंगे या स्थायी अनुकूलन कहेंगे। मतलब रेगिस्तानी पौधे क्या होते हैं, उस वातावरण के अनुसार क्या होते हैं, ढल जाते और जीवित रहते हैं। इस अनुकूलन को स्थायी अनुकूलन या दीर्घकालीन अनुकूलन कहते हैं। आया समझ में। चलो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।